था हमने अलील क्या होता है ना, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में प्रभावी लक्षण कहते हैं, और रिसेसिव जिसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ये सारा हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो जेनेटिक्स के फादर हैं, आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है, मेंडल जी हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल जी ने ही मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके इस पूरी ब्रांच को बनाया था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आज नहीं हो पाती क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में मैंने 10-15 क्वेश्चंस वो डाले हैं जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करें अपना। आज देखो बच्चों, मैं एक बात बता दूं, आज की क्लास कमजोर विद्यार्थियों को समझ में ना आए, लेकिन ये मेरा दावा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कमेंट सेक्शन को साइड में रख के पढ़ोगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले मेंडल जी कौन है, आप जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे 1856 से लेकर 63। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मेंडल जी के बारे में बता दूं। ये मैथमेटिशियंस थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे ये, लेकिन इनको ना बस आप जानते हैं जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो मैथ्स में बहुत साल पढ़ रहे होते हैं, उनके दिमाग में खुरापाती होती है। तो ये गणितज्ञ तो थे साथ में, मैथ्स के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन साथ में एक चर्च में ये पादरी की नौकरी करते थे। पादरी समझते हो ना? और वहीं पर अपने चर्च में पीछे की तरफ गार्डन के अंदर मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे। और वो कब किया था आप बताओगे बेटा? 1856 से 63 का समय था। बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे थे बेटा ये, तब जाकर इनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, अब जरा सुनो मेरी बात। मेंडल जी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे किए थे? वो गार्डन पी पे किए थे, यानी कि गार्डन में मटर का जो पौधा होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब एग्जामिनर पूछता है कि भाई इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चूज किया? और भी तो बहुत सारे, आम का पौधा ले लेता, है ना, अमरूद का ले लेता, चीकू का ले लेता, किसी का भी ले लेता, है ना। क्यों ये मटर का पौधा ही क्यों चूज किया यहाँ पे गार्डन पी के अंदर? यानी कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, कुछ ऐसे गुण होंगे जिन गुणों में इनको आसान रहा होगा एक्सपेरिमेंट करना। तो वो क्या क्या होते हैं? मटर के पौधे में इनको 3 मेन लक्षण दिखे, इसलिए इन्होंने मटर का पौधा चूज किया। क्या क्या? तो सुनिए जरा बच्चा। पहला, मटर के पौधे का लाइफ स्पैन कम होता है बेटा, इसका जीवन काल सिर्फ 1 साल का होता है। इन्होंने जो मटर का पौधा यूज किया था उसका जीवन काल 1 साल का था। अब आप खुद सोचिए, अगर ये आम का पौधा लेता तो आम तो बढ़ने में 2-3 साल लगाते हैं, है ना, और बाद में उस आम पे कब जाके फल लगते, कब ये हाइब्रिडाइजेशन करवा पाते। तो मटर का पौधा चूज करने के पीछे सबसे पहला रीजन था कि 1 साल के अंदर ही इनको मटर के पौधे के सारे रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। इसलिए बेटा क्या इन्होंने, पहला आप बताओगे, मटर के पौधे का जीवन काल 1 साल का होता है। 1 साल में मटर का पौधा उग भी जाता है, फली भी लग जाती है, फल फूल सब कुछ लग जाता है उसके ऊपर। ठीक है, दूसरा आप बताओगे बेटा, मटर के पौधे के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। अभी मैं समझाऊंगी कैसे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स लिख सकते हो आप। डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन पी प्लांट। इनको मटर के पौधे में अलग अलग गुण दिखाई दिए। अब कैसे दिखाई दिए अभी बात करेंगे। पहले आप लिखो, मटर के पौधे में अलग अलग गुण दिखाई दिए, या अलग अलग गुण पाए जाते हैं, अलग अलग गुण पाए जाते हैं। और कितने जोड़ी गुणों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था, बस एग्जाम में ये आता है बेटा। एग्जामिनर पूछता है, देखो मटर के पौधे में अलग अलग लक्षण दिखाई दिए इनको, तो एक्सपेरिमेंट करना आसान हो गया, रिजल्ट जल्दी दिखना शुरू हो गया। अब कैसे कैसे अलग अलग क्या क्या गुण दिखाई दिए, ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम में आता है कि मटर के पौधे के कितने गुणों पर अध्ययन किया था। आपको बताना है मटर के 7 प्रॉपर्टीज पे या 7 कैरेक्टर पे इन्होंने पूरा का पूरा जेनेटिक्स ब्रांच बना दिया था। कितने गुणों के बारे में अध्ययन किया था इन्होंने? 7 गुणों के बारे में। इसको स्टार कर लेना बेटा, एग्जामिनर बहुत बात पूछता है। मैंने कहा मेंडल जी ने गार्डन पी यानी मटर का पौधा क्यों चूज किया, तो आप बताओगे। एक तो मटर के पौधे का जीवन काल 1 साल का होता है, 1 साल में फली लग जाती है, फल फूल सब कुछ मिल जाता है मटर के पौधे से, तो आसान हो गया भैया, 1 साल इंतजार करना तो ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओगे, मटर के पौधे में अलग अलग गुण पाए जा रहे थे। कुछ मटर के पौधे थे जिसके फूल आ रहा था वो बैंगनी कलर का था, कुछ के फूल सफेद रंग के थे, तो 2 अलग अलग कलर के रंग दिख गए ना, तो एक्सपेरिमेंट करना आसान हो गया। कुछ मटर की फली थी जो फूली हुई थी, कुछ मटर की फली थी जो एकदम श्रिंक की हुई थी। श्रिंक का मतलब एकदम मुरझाई हुई फलियां थी। तो इनको लगा अरे भैया बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, मैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखा दूंगा पूरी दुनिया को, इसलिए इन्होंने मटर का पौधा चूज किया। तीसरा एग्जाम में आता है, मेंडल जी ने मटर के पौधे में कितने गुणों पर अध्ययन किया था? 7 कैरेक्टर्स, 7 गुणों के बारे में अध्ययन किया था। बस अब एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? ये जो मैं पढ़ा रही हूं ना टेबल, ये पूरी आपको याद होनी चाहिए, ये पूरी आपको याद होनी चाहिए। 7 कैरेक्टर्स मटर के पौधे के कौन कौन से लिए थे। पहले मैं आपको फोटो दिखाती हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज कि कैसे कैसे 7 कैरेक्टर्स थे। आप इस फोटो को देखो बच्चों, आओ यहां पर। ये मेंडल जी ने 7 गुणों पर अध्ययन किया था। अब ये 7 गुण कौन कौन से थे मटर के पौधे के, वो सुनते जाना, फिर मैं एक एक चीज करके लिखवाऊंगी, है ना। देखो, इन्होंने देखा कि मटर का जो बीज होता है ना, देखो सीड, सीड का मतलब होता है बीज। बीज 2 प्रकार का दिखा इनको, एक बीज दिखा गोल राउंड दिखा, दूसरा बीज दिखा रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब झुरी पड़ी हुई, मुरझाया हुआ बीज दिखा। आप देखते ना, मटर जब सूख जाती है तो मुरझा जाती है, लेकिन मटर जब फ्रेश आती है तो वो राउंड कलर की होती है। तो पहला कैरेक्टर इन्होंने बीज का देखा। बीज में देखा कि कुछ बीज इनको गोल दिखाई दिए, कुछ इन्हें मुरझाए हुए रिंकल्ड, है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए, सिकुड़े हुए, मुरझाए हुए बीज दिखे। दूसरा इन्होंने देखा कि मटर के बीज के 2 कलर होते हैं। मटर का बीज पीले रंग का भी होता है और हरे रंग का भी होता है। आप देखिएगा, कभी कभी मटर लेके आते हैं, उनको जब घर में सुखाते हैं तो हरे हरे बीजों के बीच में 2-4 पीले बीज निकलते हैं, आप देखिएगा कभी भी। तो मटर का जो बीज था उसका कलर पीला भी दिखा और हरा भी दिखा। मैंने कहा ना अलग अलग लक्षण दिखाई दिए मटर का पौधा, इसलिए चूज किया था। ठीक है, तीसरा पोड फॉर्म। पोड का मतलब मटर के बीज की जो फली होती है, फली फूली हुई भी दिखाई दी और ऐसे चपटी भी दिखाई दी, मुरझाई हुई भी दिखी। कुछ ऐसी फलियां थी जो फूल के मोटी मोटी हो रखी थी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ, फूल रखी थी। और कुछ मटर की फलियां थी जो ऐसे मुरझाई हुई थी, एकदम से कुड़ी हुई थी। अगला आप बताओगे, जब मटर की फली का कलर देखा तो कुछ दिखी हरी, कुछ दिखी पीली। हरी जो फली थी उसमें हरे रंग का मटर था, पीली जो मटर की फली थी उसके अंदर पीला था। ठीक है, नेक्स्ट मटर के फूल के ऊपर जब फूल का कलर देखा, मटर का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो फ्लावर का जो कलर देखा, एक दिखा फ्लावर पर्पल कलर का, पर्पल या वॉयलेट लिख सकते हो आप, ठीक है, बैंगनी कलर का दिखा। दूसरा फूल दिखा इनको सफेद कलर का, तो 2 अलग अलग कलर के फूल दिखे। अगला इन्होंने देखा फूल की पोजीशन, पुष्प की स्थिति देखी, पोजीशन देखी। कुछ फूल है जो ऐसे एक्सेस में लगे हुए हैं, ये देखो, ये एक्सेस है इस मटर के पौधे की, ये एक्सेस है, धड़ है, इसमें लगे हुए हैं। और कुछ टर्मिनल पे, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट, बोलते हैं ना 2 नंबर टर्मिनल पे फ्लाइट आएगी, एंड है वो, है ना। तो टर्मिनल का मतलब हो गया एंड पॉइंट। देखो कुछ फूल लगे हुए दिखे एकदम आखिरी हिस्से पे, टर्मिनल पे, एंड वाले हिस्से पे, और कुछ मटर की जो फली जो पौधे होते हैं उसके बीचों बीच इनको फूल दिखे। ठीक है, अगला नेक्स्ट
नेक्स्ट इन्होंने देखा कि मटर का पौधा होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो लंबे भी थे, इस तरीके से टॉल भी थे, लंबे भी थे, और कुछ शॉर्ट या ड्वार्फ बोने भी थे। आपने मेरे से पूछा ना कि मैं मटर का पौधा क्यों चूज किया, इसलिए चूज किया उन्होंने बच्चा, क्योंकि मटर के पौधे में इनको विपरीत लक्षण दिखाई दिए। और कितने विपरीत? 7। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मटर के पौधे पर कितने गुणों पर मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, आप क्या बताओगे? 7। अब ये 7 आपको नाम याद होने चाहिए बेटा। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, बीज देखा तो कुछ बीज गोल दिखे, मटर के बीज कुछ ऐसे सिकुड़े हुए रिंकल झुर्रीदार बीज दिखे। जब इन्होंने बीज का कलर देखा तो कुछ पीले दिखे, कुछ हरे दिखे। इन्होंने मटर की फली को देखा, कुछ फलियां फूली हुई थी, कुछ ऐसे चपटी हुई थी। इन्होंने देखा कि मटर की जो फली है वो कुछ हरे रंग की दिखी, कुछ पीले रंग की दिखी। इन्होंने देखा कि मटर के पौधे के ऊपर जो फूल लगता है वो बैंगनी कलर के और सफेद कलर का, दोनों तरीके के फूल लगते हैं भाई साहब, ठीक है। और जब फूल की पोजीशन देखी, स्थिति देखी कि फूल है कहां, तो कुछ फूल एक्सेस पे मिले, कुछ फूल टर्मिनल्स पे, लास्ट में एंड पे जाके फूल लगे हुए मिले। और इन्होंने देखा कुछ मटर के पौधे लंबे हैं और कुछ गोल हैं। तो ये 7 ऐसे कैरेक्टर्स थे मटर के पौधे के जिसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सातों के सातों आपको दिखा दी। अब हमें पढ़ना कैसे है वो आइए मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूं, इससे आपको पढ़ना है बेटा। कैसे पढ़ना है जरा ध्यान से सुनो, कैसे पढ़ोगे आप। ये देखो इस स्लाइड पे आओ। अब प्लीज कमेंट मत करना कोई भी, क्योंकि यहां से ये चैप्टर आपका टफ होता शुरू हो जाएगा, फिर आप बाद में बोलोगे मैं ये चैप्टर समझ में नहीं आया, मैं इसके लिए रिस्पांसिबल नहीं होंगी। सुनो क्या है कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, मटर के पौधे के कैरेक्टर्स, चरित्र यानी गुण। क्या क्या गुण थे जिनके ऊपर आपके मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, एक एक करके लिखना शुरू करो बच्चों। इधर लिखे हुए मटर के पौधे के कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब होता है गुण, क्या क्या गुण इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में काम में लिया था। और फिर मैंने इधर लिखा है डोमिनेंट। बच्चों डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था बहुत अच्छे से। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो अपना प्रभाव दिखाता है, और जिसको दबा के आता है उसको बोलते हैं अप्रभावी, रिसेसिव, अप्रभावी। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे सब मैं बताऊंगी आपको, बस पहले सुनते जाइए, ठीक है। जब इन्होंने मटर के पौधे का पहला गुण लिया, वो गुण कौन सा था? पौधे की लंबाई। पहला गुण क्या हो गया? लंबाई। अब इन्होंने देखा कि मटर के पौधे में कुछ लॉन्ग या टोल, टोल लिख लो आप, यहाँ पे लॉन्ग ना लिखो, टोल, टोल का मतलब है लंबे पौधे दिखाई दिए, और कुछ शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब ड्वार्फ। मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी आपको। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना या छोटा। अब बच्चों मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी के बीच में, तो डोमिनेंट कौन सा होता है? हमेशा कैपिटल टी होता है, और कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा। तो मैम जो मटर के पौधे में 2 तरीके के लक्षण थे, कुछ पौधे लंबे थे, कुछ बोने थे, तो इसमें प्रभावी हमेशा कौन सा होगा? लंबा, टोल वाला प्रभावी होगा। जो अपना लक्षण बाहर से दिखा दे उसको आप बोलोगे डोमिनेंट प्रभावी, और जो छुप जाए उसको बोलोगे रिसेसिव अप्रभावी। तो लंबाई वाले में लंबा टोल हमेशा डोमिनेंट कर रहा था, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया? लंबाई का, टोल हो गया। और रिसेसिव अप्रभावी, जिसका प्रभाव छुप गया, किसका छुप गया था? ड्वार्फ वाले का, बोने का छुप गया था। छुप गया, हाँ जी मैम, आ जाओ। दूसरा इन्होंने लिया फूल का कलर, फूल का रंग। और फूल का रंग 2 तरीके का था, कुछ मैम पर्पल यानी बैंगनी कलर के थे, कुछ व्हाइट थे। अब याद रखिएगा पर्पल यहां पर डोमिनेंट था। पर्पल क्या था? डोमिनेंट था, प्रभावी लक्षण था। जबकि सफेद रंग के फूल थे, उनका प्रभाव दिख नहीं रहा था, तो वो अप्रभावी हो गया, वो रिसेसिव हो गया। क्वेश्चंस कैसे आएंगे बताएंगे आपको। जब फूल की पोजीशन देखी तो बेटा कुछ फूल जो है वो एक्सेस पे लगे हुए थे, एक्सियल थे, अक्षीय थे, और कुछ थे टर्मिनल पे लगे हुए थे, एंड पे लगे हुए थे। तो एक्सियल वाला डोमिनेंट होगा और अक्षीय वाले फूल डोमिनेंट प्रभावी होगा, और जो एंड वाले थे वो क्या थे बेटा? अप्रभावी, वो रिसेसिव कैरेक्टर था। अगला जब फली का रंग देखा तो कुछ ग्रीन कलर की फली दिखी, कुछ पीले रंग की, और ग्रीन यहां पर क्या था? डोमिनेंट था, और येलो क्या था? रिसेसिव था। अगला आप बताओगे जब मटर की फली का आकार देखा, पोर साइज देखा, तो कुछ स्वेल या इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई थी, और कुछ श्रिंक की हुई थी यानी सिकुड़ी हुई थी, चपटी हुई थी, है ना। तो यहाँ पर जो फूली हुई थी वो डोमिनेंट था, और जो श्रिंक थी वो रिसेसिव था, ठीक है, हाँ जी। जब इन्होंने देखा क्या बीज का आकार, तो कुछ बीज दिखे थे इन्हें राउंड, और कुछ दिखे थे वेदर, वेदर का मतलब मुरझाए हुए बीज दिखे थे। तो प्यारे बच्चों सुनो जरा, जो राउंड थे वो डोमिनेंट थे, और जो श्रिंक थे वो रिसेसिव थे। डी का मतलब डोमिनेंट प्रभावी लक्षण, आर का मतलब रिसेसिव अप्रभावी लक्षण। जब इन्होंने बीज का कलर देखा मटर के बीज का, तो येलो और ग्रीन कलर के दिखे। कैसे दिखे? येलो और ग्रीन कलर के दिखे। जो पीला वाला था वो डोमिनेंट कर रहा था, किसको? ग्रीन कलर वाले को। तो पीला रंग प्रभावी हो गया, और हरा रंग कैसा हो गया? रिसेसिव हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो अब इसी चीज को आप मेरे साथ नोट डाउन करो। अब मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सुनिए जरा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुल कितने मटर के पौधे के गुणों के ऊपर अध्ययन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल जी ने? 7। अब 7 में मुझे बताओ कौन कौन से थे? पहला लंबाई, किसकी? पूरे पौधे की लंबाई। तो लंबाई वाले को लिया था कि नहीं लिया था? हाँ जी मैम। अब लंबाई वाले में आपसे पूछेगा डोमिनेंट कौन था, रिसेसिव कौन था। तो जिसके आगे मैंने डी लिखा है वो हमेशा डोमिनेंट होगा, वो प्रभावी लक्षण होगा, और जिसके आगे आर लिखा है उसको रिसेसिव बोलेंगे, अप्रभावी बोलेंगे। तो मटर के पौधे का पहला कैरेक्टर लंबाई लिया था, तो लंबाई का एक लक्षण हो गया। दूसरा देखो फूल का रंग लिया और फूल की पोजीशन ली, फ्लावर कलर लिया, फ्लावर का पोजीशन लिया, तो फूल से टोटल कितने लक्षण उठाए? 2 उठाए। अब देखो फली का रंग लिया और फली का आकार लिया, तो फली से टोटल कितने लक्षण उठाए? 2 उठाए। और बीज का आकार और बीज का रंग लिया तो टोटल कितने हो गए? 2। तो बच्चों बताओ 2 2 4 2 6 1 7 हो गए टोटल लक्षण। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। अब आपसे पूछेगा इनमें से, देखो कैसे पूछेगा एग्जामिनर, कौन कौन से लक्षण लिया था, कौन सा नहीं लिया। तो आपको लिया वाला याद रखने हैं। कैसे याद करोगे? मेरे साथ मैं याद करवाती हूँ। पौधे की लंबाई ली थी, लंबाई में जो टोल वाले थे वो डोमिनेंट थे, वो प्रभावी लक्षण थे, और जो ड्वार्फ बोने थे वो रिसेसिव थे, वो अप्रभावी थे, उनका प्रभाव छुप जा रहा था। अगला लिया फूल का रंग लिया और फूल की पोजीशन ली, फ्लावर का रंग लिया और फ्लावर का पोजीशन लिया। फूल में 2 तरीके के रंग दिखाई दिए, बैंगनी और सफेद। बैंगनी हमेशा डोमिनेंट कर रहा था, किसको? सफेद वाले को। तो बैंगनी कलर हमेशा डोमिनेंट कर रहा था सफेद वाले को, तो बैंगनी के आगे डी लिखोगे, सफेद के आगे आर लिखोगे। आगे समझ में? हाँ जी मैम। और फूल की पोजीशन भी ली, तो फूल से 2 कैरेक्टर उठाए, लंबाई से 1 कैरेक्टर उठाया, फली से 2 उठाए, फली का रंग और फली का आकार, और जो बीज है बीज का आकार और बीज का रंग, क्या उठाए। आगे बस समझ में? इतनी बात समझ में आगे चलूं। ये साथ के साथ आपको याद रखना है, लंबाई से 1 था, फली से 2 थे, फूल से 2 थे, बीज से 2 थे।
अब लंबाई में तो टोटल लंबाई देखी, या तो लंबा या छोटा, या तो लंबाई टॉल या फिर बोना द्वार, ठीक है। फूल में कैसे दिखे, फूल का रंग देखा, बैंगनी है कि सफेद है। फूल की पोजीशन देखी, एक्सेस में लग रहे हैं या टर्मिनल पे लग रहे हैं। अगला देखा फली का रंग, फली कैसी है, हरे रंग की है या पीले रंग की है, ठीक है। फिर देखा फली का आकार, कुछ फली फूली हुई थी, कुछ चपटी हुई थी। अगला देखा बेटा बीज का आकार, कुछ बीज गोल थे और कुछ ऐसे श्रिंक किए हुए थे, चपटे थे, मुरझाए हुए थे। और बीज का कलर देखा, कुछ आपको दिखे हरे, कुछ दिखे पीले। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलो अब अगली बात आपको समझाते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं इस चीज को यहां से और अच्छे से आपको समझाती हूं। इन दोनों कैरेक्टर में आओ, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने याद करने का तरीका बता दिया। आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक लंबाई से लिए थे, दो फल के फलों से सॉरी फूलों से लिए थे, है ना, और दो फली से लिए थे और दो सीड से लिए थे, टोटल 7 हो गए, ठीक है। अब यहां बच्चों, जो भी डोमिनेट करता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जिस लक्षण का प्रभाव छुप जाता है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। आई बात समझ में? जैसे मुझे ये बताओ, पौधे की लंबाई में जो लंबे थे या टोल थे, जो लंबे थे या टोल थे, लंबाई टोल लिख लो इसको, ठीक है, हिंदी में तो लंबाई है, यहाँ पे शॉर्ट वाले को ड्वार्फ लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इनमें डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है? प्रभावी लक्षण कौन है? टोल, लंबा वाला। तो जो प्रभावी होता है उसको कैपिटल टी से लिखा जाता है, तो टोल को कैपिटल टी से लिखा। अब आपको अगर हम दो कैपिटल टी क्यों लिखे? अरे भाई साहब, कल की क्लास में पढ़ा के गई थी, जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो लंबे वाले लंबाई के लिए जो जीन थे, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, जो लंबाई के लिए जीन थे उसको हमने टोल वालों को लिखा था कैपिटल टी से। आगे समझ में? हाँ जी मैम। और जो बोने पौधे थे उनको दिखाया था स्मॉल टी से। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, क्या पूछे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कैपिटल टी का मतलब क्या है? टॉल, लंबाई, पौधे की लंबाई। अरे किसकी लंबाई? पौधे की लंबाई, लेंथ। और स्मॉल टी का मतलब क्या है? ड्वार्फ, बोना पौधा। किसका? मटर का। क्या इस आंसर को करके आ जाओगे? हाँ जी मैम। अब मुझे ये बताओ कि इनमें प्रभावी कौन है और अप्रभावी कौन है? बड़ा वाला हमेशा प्रभावी होगा, कैपिटल टी हमेशा डोमिनेट करेगा। तो ये कैपिटल टी के ऊपर मैं लिख दूं, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ये प्रभावी लक्षण है, ये अपना प्रभाव दिखाता है, और ये नहीं दिखा पाता है, ये अप्रभावी है, ठीक है। अभी क्रॉस करके बताएंगे, रुकिए। अब आओ बेटा, जो फूल का रंग होता है वो बैंगनी। अब बैंगनी को हम इंग्लिश में पर्पल बोलते हैं, वॉयलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पर्पल नहीं वॉयलेट यूज किया। तो वॉयलेट की स्पेलिंग में क्या आता है? वी। तो कैपिटल वी कौन से कलर को दिखाता है? बैंगनी कलर को। और यहीं पर मैं क्या कर दूं? स्मॉल वी कर दूं तो वो सफेद रंग को दिखाता है। तो एग्जामिनर पूछेगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कैपिटल वी किसको दिखाता है? तो करके आना, फूल के रंग को दिखाता है। और कैपिटल वी कौन से रंग को दिखाता है? बैंगनी कलर को, वॉयलेट, पर्पल, ठीक है। और स्मॉल वी किसको दिखाता है? सफेद रंग को दिखाता है। कर दोगे? हाँ जी मैम। अब आओ बच्चा, फ्लावर की पोजीशन, जो पोजीशन ऑफ फ्लावर होती है वो एक्सियल और एंड, या तो एक्सेस में फूल लगा हुआ था या एंड पे लगा हुआ था, टर्मिनस पे लगा हुआ था, ठीक है। अब सुनिए जरा, इसको दिखाया, एक्सियल को दिखाया कैपिटल ए से, कैपिटल ए, दो कैपिटल ए लिख दिया था। और जो एंड पे फूल लग रहे थे उसको दर्शा दिया था स्मॉल ए से। तो एग्जामिनर पूछेगा मेंडल के नियमों के अंदर कैपिटल ए किसको दर्शाता है? आप क्या बताओगे? फ्लावर पोजीशन को दर्शाता है और फूल की स्थिति को दर्शाता है। कैपिटल ए किसको दिखाएगा? एक्सियल को, अक्षीय, जो अक्ष पे लग रहे थे, जो धड़ में लग रहे थे पौधे के फूल। और स्मॉल ए किसको दिखाएगा? जो फूल एंड पे, टर्मिनल पे लगे हुए थे, उनको दिखाता है बेटा। मैं बहुत आसान करके पढ़ा रही हूं, पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती बेटा, ठीक है। चलो आओ, अगला आया पॉड कलर, फली का रंग। अब बताओ फली का रंग किस कलर का था? हरे रंग का और पीले रंग का। अब यहाँ पे डोमिनेंट कौन कर रहा है? हरा रंग। तो हरे रंग को किससे लिखेंगे? कैपिटल से। तो ग्रीन में क्या आता है? जी। तो इन्होंने कैपिटल जी को दिखा दिया हरे रंग से, ग्रीन कलर से। अब आप सोचोगे येलो कलर तो वाई लिख दे, वाई नहीं, स्मॉल दिखाना पड़ेगा, कैपिटल हमेशा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर स्मॉल जी किसको दर्शाता है? एग्जामिनर पूछेगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कैपिटल जी किसको दिखाता है, स्मॉल जी किसको दिखाता है? तो कैपिटल जी दिखाता है पॉड कलर। पॉड कलर मतलब फली का रंग। फली का रंग दो प्रकार का होता है, तो हरी या पीली। हरे वाले को कैपिटल जी से और पीले वाले को स्मॉल जी से दिखाते हैं, ठीक है। अब आओ पॉड साइज, फली का आकार। फली दो तरीके की लग रही थी, एक फूली हुई और एक आप बताओगे श्रिंक, मुरझाई हुई, चपटी हुई फली। तो बेटा जो इंग्लिश में जो फली फूलती है उनको मैंने बताया इन्फ्लेटेड बोलते हैं। तो यहाँ से आई लिखा, कैपिटल आई का मतलब था जो फूली हुई फली है, और जो चपटी थी, जो श्रिंक हो रही थी, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, चपटना, उनको स्मॉल आई से दिखाया, स्मॉल आई से। तो एग्जामिनर पूछेगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कैपिटल आई का मतलब क्या है, स्मॉल आई का मतलब क्या है? बता दोगे? बता दोगे? कैपिटल आई का मतलब है जो फूली हुई फलियां थी और स्मॉल आई का मतलब है जो सिकुड़ी हुई फलियां थी। अगला ये सीड साइज, बीज का आकार। दो प्रकार के बीज दिखे, एक गोल दिखा और एक कैसा दिखा? झुरीदार, वेदर, रिंकल्ड, झुरी पड़ी हुई, है ना। तो बेटा जो राउंड था वो डोमिनेट कर रहा था, तो इसको दिखा दिया कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मतलब है जो गोल आकार के बीज थे, राउंड 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 बीज थे। और जो बीज मुरझाए हुए थे उनको दिखा दिया था स्मॉल आर से, ऐसे। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब समझ में आ गया? जी हाँ मैम। अगला आओ, बीज का कलर। बीज किस किस कलर के दिखे थे? पीले और हरे रंग के। तो बेटा पीला वाला बीज ज्यादा था, डोमिनेट कर रहा था, किसको? हरे वाले को। तो प्यारे बच्चों येलो को किससे दिखाते हैं? वाई से। तो कैपिटल वाई का मतलब हो गया पीला रंग, किसका? बीज का पीला रंग। और स्मॉल वाई का मतलब हो गया प्यारे बच्चों बीज का कैसा रंग? हरा रंग। ये इतनी चीज समझ में आ गई। तो अगला जो पढ़ाऊंगी पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लो मैंने क्या समझाया। मटर के पौधे के 7 गुणों पर अध्ययन करके आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स ब्रांच बनाई थी मेंडल जी ने। ये 7 गुण कौन कौन से लिए थे? मटर के पौधे की लंबाई, जिसमें टोल जो लंबे थे वो डोमिनेट कर रहे थे, किसको? आप बताओगे? ड्वार्फ, बोने पौधों को। तो जो लंबे थे उनको दिखाया कैपिटल टी से और जो बोने थे उनको दिखाया स्मॉल टी से। मटर के पौधे में दूसरा लिया फूल का रंग। फूल दो प्रकार के दिख रहे थे, बैंगनी और सफेद। बैंगनी को इंग्लिश में हम पर्पल या वॉयलेट कलर बोलते हैं। तो जो कैपिटल वी था वो दिखा रहा था बैंगनी कलर को और स्मॉल वी दिखाया था सफेद रंग को। तीसरा मटर के पौधे का लक्षण लिया फूल की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर कहां लगे हैं? जो फ्लावर लगे थे एक्सियल में, एक्सेस में लगे हुए थे, उनको कैपिटल ए से दिखाया और जो टर्मिनल से लास्ट में लगे हुए थे एंड में, उनको स्मॉल ए से दिखाया, ठीक है। अगला जो फली का रंग था वो फली का रंग हरा और पीला दोनों दिख रहे थे, तो हरे को दिखाया डबल जी से और पीले को दिखाया डबल जी से। कैपिटल जी का मतलब है हरा रंग और स्मॉल जी का मतलब है पीला रंग। तो एग्जाम में पूछ ले मेंडल के एक्सपेरिमेंट में स्मॉल जी का मतलब क्या है? क्या बताओगे बेटा? येलो कलर। किसका येलो कलर बताओ मुझे? फली का पीला, ठीक है। लिखा नहीं आता है, याद करना पड़ता है बेटा सारा। जो फली का आकार था, कुछ फलियां जी थी वो फूली हुई थी, कुछ मुरझाई हुई थी या श्रिंक की हुई थी, चपटी हुई थी, ठीक है। तो फूले को इंग्लिश में इन्फ्लेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर फूली हुई फलियों को कैपिटल आई से लिखा और जो मुरझाई हुई चपटी थी उनको स्मॉल आई से लिखा। बीज, कुछ बीज गोल दिखे, कुछ बीज मुरझाए हुए दिखे, तो गोल को कैपिटल आर से दिखाया, जो मुरझाए हुए बीज थे उनको स्मॉल आर से दिखाया।
मटर के पौधे के जो बीज का रंग था, कुछ बीज पीले रंग के थे, कुछ हरे रंग के थे, तो जो येलो रंग के बीज थे उनको कैपिटल वाई से दिखाया और जो हरे ग्रीन कलर के थे उनको स्मॉल वाई से दिखाया। बस इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। बताओ यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई? जी हाँ मैम। अब ये आपको याद करना पड़ेगा कैपिटल टी का मतलब क्या है, स्मॉल टी का मतलब है क्या है। कैपिटल टी और स्मॉल टी में डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। कैपिटल वाला हमेशा डोमिनेट करता है, प्रभावी करता है, स्मॉल वाला हमेशा रिसेसिव अप्रभावी लक्षण दिखता है, ठीक है। कैपिटल वी का मतलब क्या है, कैपिटल ए का मतलब क्या है, कैपिटल जी का मतलब क्या है, कैपिटल आई का मतलब क्या है, और कैपिटल आर का मतलब क्या है, कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब आइए जरा, अब क्या किया मेंडल जी ने? मेंडल जी ने दो तरीके का हाइब्रिडाइजेशन करवाया। एक करवाया मोनो हाइब्रिडाइजेशन, एक करवाया डाई हाइब्रिडाइजेशन। पहले मैं मोनो समझाती हूं, वो समझ में आ जाएगा। वैसे आपके सिलेबस में मोनो हाइब्रिड तक ही है, लेकिन मैं डाई हाइब्रिड भी आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है, वो भी सुन लीजिए। मेंडल जी ने अब ये लक्षणों के ऊपर पढ़ाई कर ली, सब बता दिया किसको किस तरह नोट करेंगे। अब इन्होंने पहला संकरण करवाया था, उसको बोला था मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड, और हिंदी में कहा जाता है एकल संकरण करवाया इन्होंने, एकल संकरण करवाया। अब सबसे पहले मैं डेफिनेशन समझाती हूं आपको और लिखवाती हूं मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एकल संकरण का मतलब क्या होता है। जब मटर के पौधे के एक ही लक्षणों के बीच में संकरण करवाया गया तो उसे मोनो हाइब्रिडाइजेशन या मोनो हाइब्रिड बोला। मोनो का मतलब एक होता है। टोटल कितने लक्षण लिए थे? 7 लिए थे। उनमें से एक लक्षण को उठाया, कौन सा भी उठा लिया, लंबाई वाला, बीज वाला, फल वाला, फूल वाला, कौन सा भी उठा लिया, मतलब नियम है। लेकिन उसमें से एक लक्षण को उठाया, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो उन्हें मोनो हाइब्रिडाइजेशन कहा गया, एकल संकरण कहा गया। तो मैं इसकी परिभाषा लिखवाती हूं, लिखिए व्हेन हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन occurs between a single trait, a single character लिख लो, trait का मतलब होता है बेटा गुण, trait is called monohybridization, is called monohybrid। या हाइब्रिडाइजेशन पूरा लिखो, ठीक है, हिंदी में लिखो। जब संकरण किसी एक ही लक्षण के बीच में हो, लक्षण के बीच में हो तो उसे एकल संकरण कहा जाता है, तो उसे एकल संकरण कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, आप लोग कमेंट करके टोटल कितने ट्रेट लिए थे, कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर लिए थे। अब 7 में से एक लक्षण पकड़ लो। एक दो एग्जांपल बताऊंगी, एक दो एग्जांपल आप बताना मुझे। इन 7 में से यहाँ आओ, ये 7 लक्षण थे। चलो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम पहला लक्षण पकड़ लिए। जैसे पहला लक्षण क्या है? लंबाई का। लंबाई में कितने तरीके के जीन? 2 तरीके के जीन। पहला कौन सा? टॉल, लंबा। दूसरा कौन सा? ड्वार्फ, बोना। लंबा को कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से। छोटे को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल टी से। तो बच्चों जैसे एग्जांपल लिखो, जैसे एग्जांपल अगर हम करवाएं हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्षण के बीच में, जैसे आपने कौन सा लक्षण लिया, जैसे मेंडल जी ने कौन सा लिया? लेंथ, लंबाई लिया। अब मुझे बताओ, लंबाई एक ही लक्षण है, लंबाई में या तो लंबे होंगे पौधे या बोने होंगे भैया। लंबाई में तो लंबे होंगे या क्या होंगे? बोने होंगे। अब मुझे बताओ, लंबाई में 2 प्रकार के पौधे थे हमारे पास। जी हाँ मैम। लंबे वाले को हमने क्या बोला था? टॉल। टॉल को हिंदी में लिखा था शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। और इसके अंदर जीन होते हैं, उनको डिनोट किससे किया था? कैपिटल टी से किया था। लंबाई में दूसरे पौधे कैसे थे? ड्वार्फ थे, बोने थे बेटा, बोने थे, ठीक है। बोने या शुद्ध बोने कर दो हिंदी में, ठीक है, बोने। और बोने वालों को जीन्स को हमने कैसे दिखाया था? स्मॉल टी। अब इन दोनों को पकड़ो, हाइब्रिडाइजेशन करवा दो, क्रॉस करवा दो। और जैसे ही क्रॉस करवाओगे तो देखो एक ही कैरेक्टर के बीच में क्रॉस है, तो बेटा इसे मोनो हाइब्रिडाइजेशन या मोनो हाइब्रिड एकल संकरण कहा जाता है। अब क्रॉस कैसे करवाओगे और रिजल्ट कैसे आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए इस बात को समझते हैं। एक लक्षण को पकड़ा, कौन सा लक्षण पकड़ा आपने? लंबाई वाला पकड़ लिया, हाँ जी मैम। अब जैसे इन दोनों को पकड़ा, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने को, मैं अगली स्लाइड में लिख रही हूं, तो इन्हें मेंडल जी को F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट दिखा? बस यहां से क्वेश्चन पूछता है। जो F1 पीढ़ी थी, हिंदी में लिखोगे F1 पीढ़ी, जो पहली जनरेशन थी, उसमें क्या क्या रिजल्ट दिखा, समझने की कोशिश करना। कौन सा लिया था आपने एग्जांपल? लंबाई का लिया था। इसके बाद मैं और भी एग्जांपल बता दूंगी। लंबाई में 2 प्रकार के जीन थे। अब बताओ जरा, टोल वाले जीन को हमने किससे दिखाया था? कैपिटल टी से। और जो ड्वार्फ थे, ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, बोना। हिंदी में टोल को लिखेंगे शुद्ध लंबा और बोने को लिखोगे शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। जब इन्होंने शुद्ध लंबे का शुद्ध बोने के साथ, टोल का ड्वार्फ के साथ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट दिखा वो सुनो। अब क्रॉस कैसे करवाते हैं बच्चा? पहले इस टी का इस टी के साथ करवाओ तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इसी टी का दूसरे टी से करवाओ तो बेटा क्या आएगा? फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। अब इस टी को पकड़ो, इसके साथ करवाओ तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इस टी को पकड़ो, इस टी के साथ करवाओ तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। यही आएगा, मैं सही हूं? यही आएगा, हाँ मैम। अब मुझे ये बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी में डोमिनेंट कौन होता है? अभी हमने पढ़ा था कैपिटल टी डोमिनेंट होता है। तो जो डोमिनेंट करता है, जो प्रभावी लक्षण होता है, वो लक्षण दिखाता है, वो अपना लक्षण दिखाता है, तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी को दबा देगा। और जब स्मॉल टी दब गया तो बोना दिखेगा नहीं, लंबा दिखेगा पौधा। तो बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी लंबा, इसका मतलब भी क्या है? लंबा, इसका मतलब भी क्या है? लंबा, इसका मतलब भी क्या है? लंबा। लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं है। शुद्ध लंबा होता है कैपिटल टी, जबकि इसमें देखो साथ में बोने वाला जीन है, तो ये सारे लंबे निकलेंगे। लेकिन इन सारों को बोला जाता है हाइब्रिड टोल। हाइब्रिड टोल क्या? संकरण लंबा बोला जाता है बेटा। ये क्या है? ये संकरण लंबा पौधे हैं। ये लो, ये F1 जनरेशन में इनको रिजल्ट दिखाई दिया था। अब एक बच्चा समझ में नहीं आ रहा बेटा, अब नहीं समझना, छोड़ दो तुम इस चैप्टर को, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप बताओ बेटा। फिनोटाइप को मैंने क्या समझाया था कल की क्लास में? फिनोटाइप का मतलब होता है जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई दे दें, फिजिकल अपीयरेंस से हमें जो लक्षण दिखाई दे दें। सारे कैसे हैं? लंबे हैं। ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा है। तो मैं इसका फिनोटाइप का रेशो निकालूंगी तो 4 लिखूंगी, 4 लंबे मिले मुझे। क्या यहाँ बोना मिला है एक भी? नो मैम। तो मैं 0 लगा दूंगी बोने के लिए। तो फिनोटाइप क्या निकल के आ गया? 4:0। अब मुझे इसका जीनोटाइप बताओ बेटा। जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीन। जीन कितने टाइप के दिखे हैं आपको? आप खुद बताओ। ये जीन के जोड़े में सेम जीन, सेम जीन, सेम जीन, सेम जीन, सारे एक जैसे जीन है। तो इसका जीनोटाइप भी क्या होगा? 4:0 होगा, 4:0 होगा। अब सुनो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सुनिए जरा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं।
जब मेंडल जी ने मोनो हाइब्रिडाइजेशन करवाया था तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे थे? तो आप क्या करके आओगे? लंबे थे, सारे के सारे पौधे लंबे थे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा एग्जामिनर ने, क्या पूछा कि जब मेंडल जी ने मोनो हाइब्रिडाइजेशन करवाया था तो प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन को बोलते पहला पीढ़ी, उसमें फिनोटाइप क्या आया था? 4:0 आया था। और जीनोटाइप भी क्या आया था? 4:0 आया था। अब एग्जामिनर फिर से पूछेगा वो कौन सी पीढ़ी है जिसके अंदर जीनोटाइप फिनोटाइप एक जैसा था? वो कौन सा था? F1 पीढ़ी। ये लो एग्जाम के क्वेश्चन। F1 में सिर्फ एक कैरेक्टर लिया हमने, लंबाई वाला। अब आप मुझे बोला दूसरा कैरेक्टर लो, चलो आ जाओ, मैं दूसरा कैरेक्टर लेके सेम रिजल्ट निकाल के दिखाती हूं आपको। सुनो जरा, आप दूसरा कैरेक्टर क्या लोगे? कोई भी चूज कर लो। चलो हम लास्ट वाला चूज कर लेते हैं। बेटा सीड का कलर ले लेते हैं, बीज का रंग ले लेते हैं। बीज का रंग दो होता है, एक पीला होता है, एक ग्रीन होता है। अब मैंने पढ़ाया था यहाँ पर पीले को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल वाई से, और हरे को किससे दिखाते हैं? स्मॉल वाई से दिखाते हैं। तो चलो हम दूसरा लक्षण ले लेते हैं। अब आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है? मैंने हाइब्रिडाइजेशन की दूसरा मोनो हाइब्रिडाइजेशन में दूसरा एग्जांपल ले रही हूं मैं। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया? कलर ऑफ सीड लिया, बीज का रंग लिया बेटा, ठीक है? अब मुझे बताओ बीज कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। कौन कौन सा? पहला बीज था वो येलो कलर का यानी पीला रंग का था, और दूसरा बीज दूसरा मटर दिखा था ग्रीन कलर का, हरे रंग का। अभी आपको याद होना चाहिए पीले हमेशा डोमिनेट करता है तो इसको कैपिटल वाई से दिखाते हैं, वाई मतलब येलो, और हरा हमेशा रेसेसिव रहता है, अप्रभावी रहता है, ये अपना लक्षण छुपा देता है तो इसको स्मॉल वाई से दिखाते हैं। अब आप इसकी F1 जनरेशन बनाओ, F1 पीढ़ी बनाओ बेटा, इसकी जल्दी बनाओ F1 पीढ़ी में। तो F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण के बीच में क्रॉस करवाते हो तो कैसे करवाओगे? कैपिटल वाई का क्रॉस करवा दो स्मॉल वाई से। यहां से क्या आया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां से भी क्या आया बेटा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया। यहां से भी क्या आया बेटा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया। यहां से भी क्या आया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया। आपने जब संकरण करवाया कौन कौन से बीज के बीच में? पीले रंग के बीज और हरे रंग के बीच में क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो बेटा सारे के सारे बीज किस कलर के निकले? पीले रंग के निकले बेटा। कौन से रंग के निकले? पीले रंग के। क्यों? क्योंकि यहां भी कैपिटल वाई, और मैंने पढ़ाया कैपिटल वाई हमेशा डोमिनेट करता है, प्रभावी लक्षण होता है। कैपिटल वाई कैसे होता है? अपना प्रभाव दिखाता है और स्मॉल वाई को छुपा देता है। तो कैपिटल वाई सब में है तो सब किस रंग के बीज दिखे? पीले रंग के दिखे। और कितने दिखे? 4 के 4। अब आप इसका फिनोटाइप निकालो तो क्या निकलेगा? फिनोटाइप में वो लक्षण होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। चारों के चारों कैसे थे? पीले थे, तो लिख दो चारों के चारों पीले। क्या हरे रंग का बीज आया? नहीं मैम, तो 0 लगा दो। तो फिनोटाइप क्या? 0 आ गया। अब जीनोटाइप देखो इसका, जीनोटाइप में क्या देखते हो? टाइप ऑफ जीन देखते हो। देखो बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब चारों के चारों जीन एक जैसे थे। तो बेटा 4 लगाओगे। क्या किसी और प्रकार का जीन था? नहीं मैम, तो 0 लगाओगे। ये बस यहाँ पे बात याद करने वाली आपको एक बात याद रखनी है, ये शुद्ध पीले हैं और ये जो है ना ये हाइब्रिड पीला है। ये हाइब्रिड पीला है। हाइब्रिड का मतलब होता है संकरित पीला है बेटा ये, यानी कि इस पीले के अंदर हरा भी छुपा है लेकिन हरा दिख नहीं रहा है, दिखेगा पीला ही बस। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो मैं आपसे बता दूं, क्या एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? कोई भी एग्जांपल दे सकता है, मैंने आपको निकालना बता दिया, आप तुरंत निकाल लोगे। आपसे एग्जामिनर थोड़ा टफ पूछ लिया, जैसे एनडीए सीडीएस यूपीएससी में आते हैं। यूपीएससी में सीधा देखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो फली का आकार होता है उसका F1 का जीनोटाइप फिनोटाइप बताओ। अब आपको पता होना चाहिए फली के आकार को आप किससे डिनोट करते हो, वहां पे दिया बनी होगा एग्जाम में। ये F1 जनरेशन की ये प्रथम पीढ़ी थी। अब हम इसका F2 जनरेशन बनाएंगे। अब F2 पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनती है? अरे हाँ कि ना, पहली पीढ़ी से क्या बनती है? दूसरी पीढ़ी बनती है। तो ये पहली पीढ़ी का रिजल्ट है, ये पहली पीढ़ी का रिजल्ट है। हाँ, अब इसी रिजल्ट का आपस में क्रॉस करवा दो। अरे जो हाइब्रिड टोल आए उनका आपस में क्रॉस करवा दो तो F2 बन जाएगा। जब हमने प्रथम पीढ़ी में शुद्ध लंबे शुद्ध दोने लिए तो हमें हाइब्रिड लंबे मिले। अब हाइब्रिड लंबों का बीच में क्रॉस करवा दो तो F2 बन जाएगा। तो आइए जरा मोनो हाइब्रिड का F2 जनरेशन देख लेते हैं, क्या रिजल्ट आएगा। F2 जनरेशन देख लेते हैं, लिखो F2 पीढ़ी देख लेते हैं। अब F2 पीढ़ी में किसका क्रॉस करवाओगे? जो F1 का रिजल्ट है। F1 के रिजल्ट में हमें क्या मिले थे? हाइब्रिड लंबे मिले थे बेटा। कैसा? कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस किससे करवाओगे? कैपिटल T स्मॉल t से करवाओगे। ये दोनों ही कैसे हैं? हाइब्रिड लंबे हैं, ठीक है? ये संकृत लंबे हैं बेटा, शुद्ध लंबे नहीं है। शुद्ध लंबे में कैपिटल T 2 बार आता है। अब क्या मिलेगा यहाँ से? आप खुद निकाल सकते हो बेटा। क्या मिला? कैपिटल T मिला, फिर कैपिटल T और स्मॉल t मिला, जी मैम। फिर आपको क्या मिला? कैपिटल T स्मॉल t। आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल T स्मॉल t मिला, फिर आपको क्या मिला? स्मॉल t मिला। आप सुनो रिजल्ट कैसे निकालते हैं। कैपिटल T का मतलब क्या होता है? शुद्ध लंबा, टॉल। एक हमें टॉल मिला, एक हमें लंबा मिला, ठीक है मैम। स्मॉल t कैपिटल T का मतलब क्या होता है बेटा? हाइब्रिड लंबा मिला। कितने मिले हाइब्रिड लंबे? 2 मिले। हाइब्रिड टोल मिले हमें 2। हिंदी में लिखो संकृत लंबे 2 मिले हमें, ठीक है? 2 संकृत लंबे मिले। और स्मॉल t का मतलब क्या होता है? ड्वार्फ, बोना। तो एक हमें क्या मिला? एक हमें ड्वार्फ मिला, एक हमें बोना पौधा मिला। अब आपसे पूछेगा F2 जनरेशन का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालो। अब इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा मुझे बता दो। सुनो, इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा? फिनोटाइप का मतलब क्या है? बाहरी लक्षण, बाहर से दिखने में कैसे हो रहे हैं। तो चलिए इसका फिनोटाइप बताइए मुझे, क्या होना चाहिए इसका फिनोटाइप। F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा प्यारे बच्चों? बाहर से क्या दिख रहा है? एक लंबा, शुद्ध लंबा एक ही है, एक है लंबा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ हाइब्रिड टोल कितने? 2 हैं। तो है तो ये लंबे ही ना, है तो ये लंबे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी। क्या बताई थी बेटा? मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको कि कैपिटल T और स्मॉल t ने डोमिनेट कौन करता है? कैपिटल T का मतलब क्या है? लंबा। तो प्यारे बच्चों ये तीनों तो लंबे हैं। हाँ वो बात लगे मैम, ये शुद्ध लंबा है, ये हाइब्रिड लंबा है, लेकिन है तो लंबे ही। बाहर से दिखने में तो लंबे लगेंगे ना। मुझे क्या मतलब है वो शुद्ध है कि नहीं है? फिनोटाइप क्या होता है? वो लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं। तो बाहर से तो ये तीनों ही लंबे दिखेंगे ना, तो मैं इन तीनों को लंबा दिखाऊंगी बेटा। तो फिनोटाइप क्या निकलेगा? 3। और एक क्या दिखेगा बाहर से दिखने में? बोना। कौन सा? ये वाला। तो 3:1 क्या निकल गया? बोना निकल गया। ये इसका फिनोटाइप आ गया। अब मुझे बताओ इसका जीनोटाइप क्या निकलेगा बेटा? इसका जीनोटाइप क्या निकलेगा? जीन का टाइप देखो, एक जीन है कैपिटल T वाला, एक ही है। हाँ मैम, तो एक जीन लिख दो। अनुपात देखो बेटा, 2 जीन है कैपिटल T स्मॉल t वाले, तो 1:2। और फिर देखो स्मॉल t का एक जीन, ये लो, ये इसका फिनोटाइप, ये इसका जीनोटाइप। किसी को गड़बड़ तो मुझे बता दो, किसी को गड़बड़ तो मुझे बता दो। परसेंटेज में पूछ सकता है। देखो कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो F2 जनरेशन थी उसमें
कितने परसेंट लंबे पौधे मिले, कितने परसेंट बौने मिले। तो बेटा तीन क्या है, लंबे। तो 75% पौधे लंबे थे, जबकि 25% पौधे कैसे थे बेटा, ड्वार्फ थे, बौने थे। ये लो बेटा। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 75% लंबे पौधे मिले थे मेंडल जी को, जबकि 25% में कैसे मिले थे, बौने पौधे मिले थे, ड्वार्फ मिले थे। और F1 में परसेंटेज पूछ लिया आपसे, हाँ जी, F1 में देखो 4 के 4 लंबे मिले, तो इसका मतलब F1 में 100% लंबे मिले बेटा, 100% टॉल मिले, और बोना एक भी नहीं मिला, तो 0% इन्हें क्या मिला, बोना पौधा मिला। इसका मतलब मैम ऑल आर टॉल। किसमें, F1 में। तो ये कभी कभी ऐसे परसेंटेज में। तो मुझे बताओ मोनोहाइब्रिड मैंने क्या बताया, मैंने जिन्हें 7 कैरेक्टर लिए, सातों के कैरेक्टर्स के क्रॉस करवाए है ना, क्या करवाया उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया। ये हाइब्रिडाइजेशन 2 तरीके से करवाया, एक ही लक्षण के बीच में करवाया, एक लक्षण बड़ा लंबाई वाला, लंबे वाले एक, छोटे वाले बोने वाले। F1 पीढ़ी देखी तो F1 पीढ़ी में इनको सारे के सारे लंबे मिले, इसलिए यहाँ पे फिनोटाइप 4:0 मिला, और जीनोटाइप 4:0 मतलब के सारे जीन एक जैसे। अब F2 में इन्होंने क्या किया, जो F1 का रिजल्ट था उसके बीच में क्रॉस करवाया। F1 में हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, दोनों का जब रिजल्ट करवाया, यानी कि जब हाइब्रिड लंबों का आपस में संकरित लंबे पौधों का आपस में संकरण करवाया, तो इनको एक लंबा मिला, है ना, प्योर लंबा, यानी कि शुद्ध लंबा मिला, और 2 हाइब्रिड टोन मिले और एक बोना मिला। अब जब फिनोटाइप निकालोगे, फिनोटाइप को बाहर से देखने में कैसे 3 लंबे दिखे, ये थोड़ा मतलब हाइब्रिड लंबा है कि नहीं, लेकिन 3 दिखे, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ा, और एक कैसा दिखा, बोना दिखा। ये लो, ये तो जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आया। F1 F2 जनरेशन समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बता दो बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बता देती हूँ, आपके सिलेबस में सिर्फ मोनोहाइब्रिड, लेकिन मैं आपको डाई हाइब्रिड मोटा मोटा देती हूँ, क्वेश्चन आया तो सिर्फ डाई हाइब्रिड क्या होता है, द्विसंकरण क्या होता है बेटा, गेंद बॉल वेट नहीं का मतलब होता है आपस में गेंद बोल दे क्या दो लक्षणों का। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन टू ट्रेट्स, ऐसा लगाओ, दो हो गए ना, इट्स कॉल्ड डाई हाइब्रिडाइजेशन। जब संकरण, देखिए जब संकरण दो लक्षणों के बीच में हो, दो लक्षणों के बीच में हो तो उसे द्विसंकरण कहा जाता है, द्विसंकरण कहा जाता है, ठीक है। बोल दिया मैम, 2 कैरेक्टर उठाने आपको इस बार। चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, है ना। जैसे आप कोई भी 2 लक्षण उठा लो, मैंने उठाया, मैंने पहला लक्षण उठाया शेप ऑफ सी, मैंने उठाया बीज का आकार। अब मुझे बताओ बीज का आकार, 2 तरीके के बीज दिखे, एक 2 प्रकार के बीज थे, गोल थे, और दूसरे कौन से थे बेटा, कौन से बीज थे, एक था राउंड का मतलब होता है गोल, और दूसरा कौन सा था बेटा, रिंकल्ड, ठीक है, झुर्रीदार बीज थे, झुर्रियां पड़ी हुई, चिपटा हुआ सा था, झुर्रीदार बीज थे जी मैम, 2 हो गए। अब राउंड को कैसे दिखाया था, कैपिटल आर से दिखाया था, और रिंकल्ड को कैसे दिखाया था, स्मॉल आर से दिखाया था। ये पहला लक्षण हो गया। अब इसका क्रॉस करवाना है, दूसरा कैरेक्टर उठाओ, क्या उठाओ, आप उठाओ बीज का रंग, सी दिया है, अब कलर ऑफ सी, बीज का रंग ले लो बेटा। मुझे बताओ बीज कितने तरीके का रंग दिख रहा था, पीला और हरा। बीज का रंग कितने प्रकार का था, एक था येलो, हाँ जी मैम, पीला, और दूसरा कैसा था, ग्रीन, हरा रंग। पीले को हमने कैसे दिखाया था, कैपिटल वाई से, स्मॉल को कैसे दिखाया, हरे को कैसे दिखाया था, स्मॉल वाई से। ये लो, अब बताओ 2 लक्षण हो गए क्या, 2 लक्षण हुए कि नहीं हुए, हाँ जी मैम। एक हुआ बीज का आकार, एक हो गया बीज का रंग। तो अब कैसे संकरण करवाओगे, डोमिनेंट वाले एक साइड लिखोगे, रिसेसिव वाले एक साइड लिखोगे। यहाँ पे डोमिनेंट कौन है बताओ मुझे, कैपिटल आर हमेशा डोमिनेंट होता है, प्रभावी लक्षण होता है, स्मॉल लेटर हमेशा रिसेसिव होता है, आर होता है अप्रभावी होता है, कैपिटल लेटर हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। अब क्रॉस करवा दो, मैंने क्रॉस करवाने का तरीका बता दिया, तो करवा दो। देखो मैं इस चीज को यहाँ छोड़ती हूँ और एग्जांपल बताती हूँ कैसे क्रॉस करवाओगे। पहले लिखो डोमिनेंट वालों को, डोमिनेंट कौन है, आर, और दूसरा डोमिनेंट कौन है, कैपिटल वाई। ये लो, अब इसका क्रॉस करवा दो बेटा, किसके साथ क्रॉस करवाओगे, रिसेसिव के साथ। तो रिसेसिव में पहले कौन लिखोगे, स्मॉल आर, फिर क्या लिखोगे, स्मॉल वाई। ये लो, अब आप क्रॉस करवाना ऐसे शुरू करोगे, एक एक के साथ ऐसे क्रॉस करवाना शुरू करो। फिर इस आर का इसके साथ करवाओ, किसके साथ करवाओ, आप हो गए। फिर इस वाई को पकड़ो इस आर के साथ, 9, 10, 11, 12। फिर इस लास्ट वाले वाई का फिर से करवाओ इसके साथ, आर, वाई। कितने आएंगे, हाँ अब बताओ कितना आएगा, यहाँ से क्या आएगा, सब में घूम फिर के एक ही चीज आएगी। देखो जब इस आर का स्मॉल आर के साथ करवाया तो आर, जब इस वाई का इसके साथ करवाया तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आप निकाल के देख लो, आपको एक ही मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा। और पता है ये कितनी बार मिलेगा, ये 16 बार मिलेगा। एक का 4 के साथ करवाया 4, दूसरे 4 का 4 के साथ करवाया 8, तीसरे का 4 के साथ करवाया 12, चौथे का 4 के साथ करवाया 16। कितना होगा 16। अब अगर मैं आपसे जीनोटाइप बता दो, अरे मैं इसका जीनोटाइप फिनोटाइप पूछ लूं, बता दोगे, हाँ मैम बता दोगे। चलिए देखो पहले फिनोटाइप क्या निकलेगा इसका, मोनोहाइब्रिडाइजेशन का F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या निकला, ये F1 है, पहली तो पीढ़ी है भाई साहब। बताइए जरा इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा, फिनोटाइप क्या निकलेगा मुझे जल्दी से बताओ। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, गोल, और कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, पीला। अरे भैया हमेशा जब रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें कैपिटल कोई काउंट करते हैं, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या दिखेगा, कैपिटल आर दिखेगा। और कैपिटल आर का मतलब क्या था, राउंड, ये बाहर से 20 गोल दिखेंगे, ये बाहर से 20 गोल दिखेंगे, और सारे के सारे गोल दिखेंगे, कितने, 16 के 16 गोल दिखेंगे। आप देखो रंग कैसा दिखेगा, रंग में कैपिटल वाई
स्मॉल y तो दब जाएगा। डोमिनेंट हमेशा कैपिटल होता है, इतनी बात तो याद होगी कॉपी में चली गई होगी। डोमिनेंट हमेशा कैपिटल वाला होगा, तो कैपिटल कौन था y, और कैपिटल y का मतलब कैपिला। इसका मतलब मैं जब दो लक्षणों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, और कौन से लक्षण लिया आपने, बीज का आकार और बीज का रंग, तो बेटा सारे के सारे बीज एक तो गोल दिखे और दूसरा आप बताओगे वो किस कलर के, पीले रंग के दिखे, और कितने 16। तो बाहर से दिखने में गोल और पीले थे, गोल पीला तो कितना था 16। अनुपात 0 किसी और कलर के और किसी और शेप के नहीं दिखेंगे, तो फिनोटाइप 16 हो जाएगा, 16 अनुपात 0 हो जाएगा। जब आप जीनोटाइप निकालोगे, इसका टाइप ऑफ जीन देखोगे बेटा, जीन कितने प्रकार के हैं, तो बेटा सारे एक ही प्रकार के जीन थे, ऐसे ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे किसी का भी करवा लो, इस आर का इसके साथ करवाओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, जब इस आर का वाई के साथ करवाओगे तो क्या हो जाएगा, इस वाई का वाई के साथ करवाओगे तो क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। तो यहां पर भी जीनोटाइप्स और फिनोटाइप सेम निकले, 16 अनुपात 0, 16 अनुपात 0। ये बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और इसी के साथ आपका मोनोहाइब्रिडाइजेशन डाइहाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है बेटा। आपके सिलेबस में खैर मोनोहाइब्रिडाइजेशन ही है, डाइहाइब्रिडाइजेशन तो बीएससी में पढ़ना पड़ता है, नीट में पढ़ना पड़ता है, तुम लोग ना भी पढ़ोगे तो चलेगा। बस ये याद रख लेना कि जब मेंडल जी को प्यार में मैथ से था, ऐसे तैसे वो बायोलॉजी कर रहे थे, है ना, समझ रहे हो आप। फटाफट से 5-7 क्वेश्चन के आंसर करो, आओ फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। 5-7 क्वेश्चन के आंसर करो मुझे फटाफट से, आओ पहला क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन तो इस चैप्टर के पूछे हुए। आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, कोई बात नहीं बेटा, चैप्टर पास खत्म करते हैं यहीं पे, कल की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सुनो, ये पिछले सारे क्वेश्चन से जो 10 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, फटाफट से आंसर करना प्लीज, ना निम्न में से कौन सा मेंडल के संकरण के प्रयोगों की अवधि है, कौन से ईयर में स्टार्ट किया था, तो अभी तो पढ़ाया था, कौन से ईयर में 1856 से 1863 तक स्टार्ट चले थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट। भाई साहब ने ऐसे तैसे करी थी बायोलॉजी के, प्यार था उन्हें मैथ से। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट बिकॉज़ ऑफ, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चूज किया था, क्या खास बात थी मटर के नीचे ही लगा दी, मटर इतनी सस्ती नहीं आती है, ठीक है, वो आसानी से अवेलेबल, भाई बहुत सारे पौधे आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो जल्दी खराब नहीं होते, खराब हो जाते कोई बात नहीं। उनमें विषम दिखने वाले ट्रेट थे, दे हैव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, हां उनमें अलग-अलग दिखने वाले लक्षण थे। फूल का रंग बैंगनी भी था, फूल का रंग सफेद भी था, फली का रंग हरा भी था, फली का रंग पीला भी था, बीज का रंग पीला भी था, हरा भी था। फूल जो था वो कुछ लास्ट में जाके एंड पे लग रहा था, कुछ एक्सेस पे लग रहा था। तो मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चूज किया था क्योंकि उसमें विपरीत लक्षण वाले गुण थे। 3-4 वो लाइन है और नहीं था, सी आंसर सही होगा। और कितने लक्षणों पे पढ़ाई की थी, 7 लक्षणों पे, 7 ग्रेड पे एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से आंसर करेंगे। व्हिच प्लांट वाज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कार्डन पीस पता है, बॉटनिकल नेम पता है, क्यों चीज किया वो भी पता है, जीन्स किसके बने हुए होते हैं। अरे इतने अच्छे से पढ़ाया मैंने, डीएनए की जब हिस्टोन प्रोटीन पैकिंग कर देते हैं तो क्रोमोसोम मिलते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे छोटे-छोटे बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर छोटे-छोटे जोड़े में जीन पाए जाते हैं। जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, हमेशा जोड़े में होते हैं और गुणसूत्र के ऊपर होते हैं। अगला क्वेश्चन, द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, मेंडल जी ने जीन को फैक्टर बोला था, कारक बोला था। तो जीन शब्द मेंडल ने नहीं दिया था, जोहानसन ने दिया था। मेंडल जी ने तो जीन को क्या बोला था, फैक्टर बोला था। इन्होंने तो कहा था फैक्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, कारक बोला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही जीन विभिन्न रूपों में होता है तब इन विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से परिभाषा लिखवाई थी। फॉर्म ऑफ जीन्स क्या कहलाता है, एक ही जीन के अलग-अलग अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, अलील की परिभाषा लिखवाई थी, याद करो। मैंने कहा था जब एक ही जीन अलग-अलग रूपों में व्यवस्थित होता है तो उसे अलील शब्द कहा जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था, परिभाषा लिखवाई थी। ये इलादा में चार होगा प्लांट्स स्टडीड बाय मेंडल द 7 ऑपोजिट पेयर्स एज ऑपोजिट कलर ट्रेट, कलर के कितने ट्रेट थे, और शानदार क्वेश्चन है। 7 लक्षण लिए थे, 7 में से कलर किस-किस का लिया था, फूल का कलर लिया था, चलिए बताओ, फूल का कलर लिया था, कैसे कलर का था फूल, एक बैंगनी था एक सफेद था, है ना, और दूसरा किसका कलर लिया था, फली का कलर। फली कैसी थी बेटा, एक थी फली हरे रंग की थी और एक कैसी थी, पीले रंग की। और तीसरा बीज लिया था, बीज कैसा था, एक पीले रंग का था और एक हरे रंग का था। तो टोटल 3 लक्षण होते। सी होगा, डी कौन कर रहा है, 4 कहां से आ गया भाई, ये अपने मन से बना दिया क्या। अरे 7 लक्षणों में रंग वाले कितने थे, 3। किस किस का रंग देखा था, फूल का, पुष्प का रंग देखा था, एक सफेद दिख रहा था एक बैंगनी दिखा था। तो पहला जोड़ा हो गया पुष्प का। दूसरा किसका लिया था, दूसरा लिया था हमने फली का रंग। फली का रंग कैसा कैसा था, एक फली थी बेटा हरे रंग की, एक पीले रंग की, और तीसरा लिया था बीज का रंग, बीज एक पीला रंग का एक हरे रंग का। तो 3 जोड़ी हो गई ना, 3 आंसर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओहो ये टाइपिंग एरर थोड़ा सा। मेंडल ने निम्न में से कौन से लक्षणों को नहीं चुना, कौन सा लक्षण नहीं लिया था। मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा लिया था कौन सा नहीं लिया, इसी बार एडमिशन ग्रेड 3 के एग्जाम का क्वेश्चन है 2024 वाले का, ठीक है। कौन सा लिया, फली का आकार लिया था, हां जी मैंने लिया था। कुछ फली क्या थी, फूली भी कुछ थी चट्टी, ये तो लिया था। फली का रंग लिया था, हां मैम, कुछ फली पीले रंग की थी, कुछ फली हरे रंग की थी। अगला पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर कुछ लास्ट में जाके लग रहे थे, कुछ एक्सेस पे लग रहे थे। अगला फली की पोजीशन नहीं ली थी मैम, फली का तो रंग लिया था और फली का दूसरा क्या लिया था बताओ, फली का आकार लिया था। तो ये वाला गलत है, ये कोई कलर नहीं लिया था। जब फली से आएगा तो फली का रंग लिया था और फली का शेप लिया था, पोजीशन नहीं ली थी, ठीक है, पोजीशन नहीं ली थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, अरे तो आ गया था वापस। चलो अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज डोमिनेंट इन पी प्लांट, इनमें डोमिनेंट वाला कौन सा है आपको ढूंढना है। अब वो टेबल याद करनी पड़ेगी भैया, डोमिनेंट वाली। डोमिनेंट को हमेशा हम किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से, सॉरी कैपिटल लेटर से। ड्वार्फ तो हमेशा रिसेसिव होता है, इसको तो स्मॉल टी से लिखते हैं हम, तो ये तो हो नहीं सकता। वो टेबल याद करनी पड़ेगी बेटा आपको। पीला बीज हमेशा कैपिटल वाई से लिखा जाता है, और कैपिटल वाई ही क्या होता है, डोमिनेंट करता है बेटा, पीला बीज, ठीक है। डी होगा इसका आंसर। बीज 2 प्रकार के थे, एक पीला एक हरा। पीले वाले को कैपिटल वाई से नाम एग्जांपल लेके समझाया था, और हरे वाले को स्मॉल वाई से दिखाया गया। तो डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जो अपना प्रभाव दिखा पाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन, आपको पता लगा ना कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया था, बताओ जरा कौन सा नहीं लिया था। लेंथ तो ली थी, कुछ लंबे कुछ बोने, कैपिटल स्मॉल टी तो लिया था। शेप ऑफ सीड, हां कुछ बीज थे गोल थे, कुछ झुर्रीदार थे, इनका लिया था। शेप ऑफ लीव्स पत्तों की बात नहीं हुई थी भैया, नहीं भैया। जबकि फूल का कलर लिया था, बैंगनी और सफेद था। तो कौन सा नहीं लिया, किसी भी प्रकार के लीफ के बारे में बात नहीं की थी, पत्ते के बारे में बात ही नहीं की। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पत्ते का शब्द का प्रयोग ही नहीं किया था, तो गलत, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। चलिए अगला क्या, मेंडल टुक
डैश कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ वाह पी प्लांट, कितने कॉन्ट्रास्टिंग, कितने विपरीत लक्षण लिए थे, 7 लिए थे। ऐसे क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं बेटा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल। अगेन पत्तों की आकृति, ये अलग-अलग एग्जाम में है तो उसमें टाइपिस्ट ने एक साथ कर दिए होंगे, ठीक है। चलो अगला सुनो। एक शुभ लंबा एक शुभ कोना मटर के पौधे को आपस में क्रॉस करवाने पे प्रथम संतान F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ था? अरे अभी पढ़ाया कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाते हो तो क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है F1 जनरेशन में? जल्दी बताओ, आप नहीं बताऊंगी मैं क्या मिलता है। हां जी, केवल बोना बोना तो नहीं मिलेगा भैया, कुछ लंबा कुछ बोना नहीं, मैम हमेशा लंबे मिलते हैं ऐसे। चारों के चारों कैपिटल टी स्मॉल टी आते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी हमेशा डोमिनेट करता है, स्मॉल टी हमेशा रिसेसिव होता है, तो इसका आंसर केवल लंबे पौधे आएगा। शुभ लंबे नहीं लिखा है, केवल लंबा। बाहर कितने लंबे होंगे ना, तो 4 5 0 था 0 टाइप F1 में। 7 5 0 था ना? हां जी मैम। तो क्या आपको समझ में आए क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो ये मैंने आपको 11 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है, अब समय की बाध्यता है तो भैया मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी क्योंकि 2:30 बजे YouTube पे एक इवेंट लगा हुआ है रेलवे रिफॉर्म के लिए, तो मैं अब क्लास को छोड़ूंगी मैं, ठीक है। अरे बताओ, पल्ले पड़ी कुछ चीजें? आप बताओ ये चैप्टर टफ है? अभी ये चैप्टर टफ लग रहा है? अब मैं बेटा कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी इसमें, प्रैक्टिस और करवा दूंगी किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पागल हो गया, थोड़ा ये चैप्टर है घुमावदार, लेकिन इतना भी मैंने तो यार बहुत आसान करके समझाने की कोशिश करी, अब भी तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे? क्या करा जाए बताओ आपके साथ? नहीं क्या करा जाए? समझ में नहीं आ रहा क्यों ही हम सीख बदल ये एकराम जीते तो एक कितना बच्चों, ठीक है। बराबर क्वेश्चन लगाना, अगर ना हो पाए तो फिर से लगाना। आई जितना हटा दिए रे हम तो किताब से पढ़ो, मुझे किताब में पता है। तो किताब से पढ़ो। आगे आगे चलो, पीछे एक वो दिन और बराबर बाकी होते क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। एक दिन और करवा दूंगी सर। मैं सारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेती हूँ।